नमस्ते और स्वागत है आपका। एक तरफ महारेरा का डेटा 2025 के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है, कंप्लेंट्स रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड जंप, और दूसरी तरफ इंडिया का ऑफिस मार्केट एक बार फिर ग्रोथ मोड में आ चुका है, जहां लीजिंग नंबर्स नए हाइट्स टच कर रहे हैं। चलिए आज के रियलिटी चेक में इन दोनों स्टोरीज को क्लियरली समझते हैं। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2025 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ होम बायर्स कंप्लेंट्स रिजॉल्व की है। अथॉरिटी के डेटा के मुताबिक 6,945 कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गई है 2025 में, जबकि 2024 में ये नंबर 3,824 था, यानी कंप्लेंट रिजोल्यूशन में 81% का जंप। इसी के साथ फ्रेश कंप्लेंट्स भी बढ़ी है। 2025 में 5,039 कंप्लेंट्स फाइल हुई, जो 2024 के कंपैरिजन में 29% ज्यादा है। महारेरा ने कहा है कि अब कंप्लेंट फाइल होने के 1 या 2 महीने के अंदर ही हियरिंग शेड्यूल की जाएगी, जो पहले कभी नहीं होता था। महारेरा ने सिर्फ कंप्लेंट से नहीं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंप्लायंस पर भी फोकस बढ़ाया है। 2025 में 4,282 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया। पुणे, ठाणे, मुंबई सबअर्बन, रायगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। एक और मेजर रिफॉर्म है 481 प्लानिंग अथॉरिटीज का महारेरा सिस्टम से इंटीग्रेशन। इससे कंसाइनमेंट सर्टिफिकेट यानी सीसी जैसे अप्रूवल्स वेरीफाई करना और इजी हो जाएगा। सबसे बड़ा चेंज क्वार्टरली एंड एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट कंप्लायंस, जो पहले सिर्फ 0.02% था, अब 80% तक पहुंच गया है। मतलब डेवलपर्स अब रेगुलरली कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस और फाइनेंशियल डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं। इस पुश से होम बायर्स को फास्टर जस्टिस मिलेगी, कंप्लेंट्स सालों तक नहीं रहेंगी। प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रेगुलरली अपडेट हो रही है। डेवलपर्स पर अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर और स्ट्रॉन्ग होगा। न्यू बायर्स के लिए रिस्क कम होगा क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रूवल्स वेरीफाई हो पाएंगे। ओवरऑल रियल एस्टेट इकोसिस्टम ज्यादा डिसिप्लिन्ड और प्रेडिक्टेबल बनेगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो कंप्लेंट्स बढ़ रही है, लेकिन सिस्टम अब उन्हें हैंडल करने के लिए ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड अपडेट की तरफ। इंडिया के ऑफिस रियल एस्टेट मार्केट ने 2025 में स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया है। टॉप 8 सिटीज में नेट ऑफिस लीजिंग 61.4 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है, जो ईयर ऑन ईयर 25% ग्रोथ है। सबसे सरप्राइजिंग परफॉर्मर रहा है चेन्नई, जहां नेट लीजिंग 187% जंप के साथ 2.4 मिलियन स्क्वायर फीट से बढ़कर 7 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया है। दिल्ली एनसीआर भी पीछे नहीं रहा, यहां 82% ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ और नेट लीजिंग 10.9 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंची। बैंगलोर ने स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई, 14.4 मिलियन स्क्वायर फीट, जबकि हैदराबाद में 15% ग्रोथ हुआ। लेकिन मुंबई के लिए 2025 थोड़ा वीक रहा, जहां ऑफिस डिमांड 12% से गिरकर 10.9 से 9.6 मिलियन स्क्वायर फीट पर आ गई। स्ट्रॉन्गर ऑक्यूपायर कॉन्फिडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसीएस का एक्सपेंशन इस ग्रोथ का मेन ड्राइवर रहा। जीसीसीएस ने अकेले 29.3 मिलियन स्क्वायर फीट लीज किया, जो डिमांड का 1/3 है। सप्लाई भी रिकॉर्ड रही, 53 मिलियन स्क्वायर फीट नए ऑफिस कंप्लीट हुए, लेकिन डिमांड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वैकेंसीज 210 बेसिस पॉइंट से कम हो गई है, जो अब तक का शार्पेस्ट एनुअल ड्रॉप है। ओवरऑल इंडिया का ऑफिस मार्केट 2025 में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, डिमांड ड्रिवन और फ्यूचर रेडी नजर आ रहा है। एक तरफ महारेरा 81% फास्टर कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्यू होम बायर्स कंप्लेंट 29% बढ़ रही है, और साथ ही इंडिया का ऑफिस मार्केट 25% जंप के साथ 61 मिलियन स्क्वायर फीट क्रॉस कर चुका है। आप क्या मानते हो, महारेरा पर भरोसा बढ़ रहा है या फिर प्रॉब्लम्स अभी भी सीरियस है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com को।